तो मैं गई थी आद्या को छोड़ने स्कूल और अब यहाँ से जा रही हूँ मैं घर वापस। एंड इसके बाद हम जाके नाश्ता करने वाले क्योंकि अभी तक हमारा नाश्ता नहीं हुआ है। एंड फिर आज शूट करना है बहुत सारा कंटेंट क्योंकि हम नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों को क्या क्या पसंद आने वाला है उसमें से, बट मैं आज सोच रही हूँ हम स्टोरी टाइम करते हैं। तो मैं जल्दी से पहुँचती हूँ घर और फिर हम करेंगे स्टोरी टाइम। हम आ चुके हैं वापस, नहा धो के हो गए रेडी और अब मैं आपको बताने वाली स्टोरी। ये मेरा चौथा या पांचवा टेक है क्योंकि हर बार जब मैं वीडियो बनाने आ रही हूँ नीचे से झाड़ू की आवाज़ आ रही और अभी मैंने खिड़की सब बंद कर दिया, बट स्टिल मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताने वाली थी स्टोरी। मैंने बोला था कि डरावनी है थोड़ी सी, बट एक्चुअली डरावनी एज एन मतलब हॉरर स्टोरी नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट आवर सेफ्टी। हम आजकल एक तो हम हर चीज़ ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। हम लोग ग्रॉसरीज ऑनलाइन मंगा रहे हैं, कपड़े ऑनलाइन मंगा रहे हैं, घर के सामान ऑनलाइन मंगा रहे हैं। मेरा तो मैं एक दिन आप लोगों को मीशो टूर दूंगी। ये घर जब मैं आई थी तो ये खाली था, ठीक है। इसमें जो ये सारी चीज़ें भरी है मैंने, इसमें से 90% चीज़ें जो है वो ऑनलाइन है जो मैंने खरीदी हैं, ठीक है। उसमें ये चाहिए टीवी स्टैंड हो, पूरा टीवी का यूनिट हो जो कि मैंने मीशो से लिया था बहुत सस्ते रेट्स पे। फिर यहाँ ये सारा सामान, मतलब ये बेड नहीं, ये लैम्प हो, वो हैंगिंग्स हो, बहुत बहुत चीज़ें मैंने जो है मीशो से लिए। पीछे फ्रेम्स हैं जो ऑनलाइन लिए हैं। तो हम कितना ज़्यादा आजकल ऑनलाइन चीज़ों पे डिपेंड है, यू नो। और डिजिटली हम जो चीज़ें छोड़ते हैं, अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ या जो भी, वो हमेशा डिजिटल स्पेस में रहता है, वो कभी भी इरेज नहीं होता है। एंड हम बहुत सारी चीज़ों को लेके ना रिस्क पे होते हैं हमेशा, बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। आप लोगों को वैसे ही पता है कितने स्कैम्स हो रहे हैं आजकल, कितना कुछ हो रहा है। बट यहाँ मैं बात कर रही हूँ ना उस चीज़ की जो कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। कई ऐसे केसेस होते हैं, कुछ केसेस ऑनलाइन बहुत हाइप पे आए हैं, कहीं कस्टमर्स की गलती है, कहीं डिलीवरी पार्टनर्स की गलती है, बट स्टिल एक जो फैक्टर होता है ना सेफ्टी का, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ आज। ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती, मैं सीधा इंसिडेंट पे आती हूँ। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैं एक तो पहले आपको ये बताती हूँ, मैं एक बहुत ही सेफ गेटेड सोसाइटी में रहती हूँ। बहुत कोई पॉश सोसाइटी नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड सोसाइटी, ठीक है। हमारी गेटेड सोसाइटी है। वहाँ पर आप अंदर आते हो तो आपको अंदर आने से पहले आपका पूरा डिटेल्स लिया जाता है। देन हमें फ़ोन पे उसका नोटिफिकेशन आता है, हम अप्रूवल देते हैं गेस्ट का, तभी गेस्ट जो है ऊपर आ पाता है, ठीक है। सो इतना सिक्योरिटी है। तो कोई भी उठ के आपके घर में यूं ही नहीं चला आएगा। आप चाहे ऑर्डर कर रहे हो ब्लिंकिट से, चाहे मीशो से, चाहे फ्लिपकार्ट से, चाहे स्विगी से, जोमेटो से, एनीथिंग एनीथिंग, आपका नीचे पे एंट्री होता है, वहाँ से एक नोटिफिकेशन आता है, हम उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ ये एंट्री हमारे घर के लिए, तब वो बंदा ऊपर आता है, डिलीवरी पार्टनर, ठीक है। फिर नीचे कैमराज लगे, ऊपर लिफ्ट के सामने यहाँ पर कैमरा नहीं, लाइक हर फ्लोर में कैमरा नहीं है, बट नीचे एंट्रेंस पे कैमरा है, ठीक है। और एक गार्ड भी हमेशा बिल्डिंग के नीचे, बिल्डिंग के सामने भी एक गार्ड रहता है, और मेन गेट पे तो गार्ड रहता ही, ठीक है। अब इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बाद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है। मैं घर पे थी और मेरी बच्ची के साथ, मेरी बेटी के साथ, और मैं उसको लेके यहाँ बैठी थी। तो मेरा एक ब्लिंकिट का डिलीवरी आता है, ठीक है। मुझे पता है मैंने मंगाया है, तो मैं उसको अप्रूव कर देती हूँ, ठीक है। अप्रूव करती हूँ तो बंदा ऊपर आता है, उसको सामान को देता है। मैं, क्योंकि मेरी बेटी थी पीछे और वो भागती है, तो मैं उसको पीछे करके ज़रा सा दरवाज़ा खोलती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, और मैं ऐसे सामान उससे ले लेती हूँ, ठीक है। सामान लेते वक्त वो पहले तो पैकेट छोड़ता नहीं है, थैला पकड़ा रहता है इधर से। तो मैं उसको बोलती हूँ भैया छोड़, एक काम करिए आप नीचे रख दीजिए, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद भारी है इसलिए वो छोड़ नहीं रहा है। तो वो हाथ अंदर बढ़ा के ऐसे दरवाजे से रखता है और थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। अब मैंने दरवाज़ा क्योंकि थोड़ा ही खोला था और मैं बिल्कुल दरवाजे की तरफ खड़ी थी, तो जैसे ही वो थोड़ा अंदर को आता है, मेरे को ना वो वाइब एक थोड़ी सी अच्छी लगती है। मैं दरवाज़ा वापस से पुश करती हूँ बाहर की तरफ, तो वो फिर अपना हाथ खींच लेता है, ठीक है। और बिल्कुल एकदम दरवाज़ा इतना करके मैंने ऐसे, मैं वो कुछ बोल रहा था तो मैं जानती हूँ हाँ क्या हुआ। तो वो बोलता है मैडम प्लीज़ चेक कर लीजिए सामान पूरा है कि नहीं, मेरी नई जॉब है, प्लीज़ कंप्लेन मत करना। तो ऐसा हाँ ठीक है। तो मैं, पीछे बच्चा है, मैं भी हड़बड़ में थी, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने मतलब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये होता है बहुत बार सामान मिसिंग होता है और हम कंप्लेन डालते हैं। तो जब इसने ऐसा बोला तो मुझे लगा अच्छा कंप्लेन डालने से इनके ऊपर आता है क्या, डिलीवरी पार्टनर्स के ऊपर, तो मे भी आता होगा। तो आई वाज लाइक हाँ मैं चेक कर लूँगी, आप रहने दीजिए। तो मैंने थैला अंदर लिया, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, ओके इट्स डन। मैं अंदर आ जाती हूँ, मैं चेक नहीं करती, ठीक है। मैं सामान छोड़ के अपना काम में लग जाती हूँ, ठीक है, अपने बच्चे के पीछे अपने काम में लग जाती हूँ। फिर वापस से डोरबेल रिंग होती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं।
विद इन 4 to 5 मिनट्स वापस से डोर बेल रिंग होती है। तो मुझे थोड़ा सा ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि विदाउट नोटिफिकेशन कोई आ रहा है तो मुझे 100% श्योर हो जाता है कि शायद ये ब्लिंकिट वाला ही होगा। तो फिर मैं वापस से दरवाज़ा खोलती हूँ, ठीक है। और जब मैं वापस दरवाज़ा खोलती हूँ तो वही आदमी खड़ा होता है, तो मैं धीरे से मतलब थोड़ा सा ही खोलती हूँ, है ना। और थोड़ा सा खोल के मैं बोलती हूँ क्या हो गया भैया। तो वो बोलता है मैडम आप प्लीज़ चेक कर लीजिए ना, कुछ मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर कुछ मिसिंग हुआ तो फिर मुझे दिक्कत होगी, आप प्लीज़ कंप्लेन मत करना। मैंने बोला मैं कर लूँगी चेक, और अगर नहीं भी कुछ चीज़ मिसिंग हुई ना, मैं नहीं डालूंगी कंप्लेन, इट्स ओके, आप चले जाओ। तो फिर वो कुछ बोले, कुछ रिस्पॉन्स करे, मतलब एक हम होता है ना जब हम आगे की तरफ चलने वाले होते हैं, हमारी बॉडी का एक मोशन वैसा होता है। तो इससे पहले कि वो कुछ ऐसा मोशन करे, मतलब वो इस तरीके से आगे को हुआ, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, ठीक है। तब मुझे ना वो ठीक नहीं लगा, कुछ पहले से ही एक बार को भनक आई थी, आपको पता चल जाता, तो मुझे ना वो ठीक नहीं लगा इतना। फिर ना मैं ना अंदर को चली गई, और मुझे ना समझ में नहीं आया ये क्या है। फिर वो तीसरी बार वापस आया, ठीक है। अब मुझे लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है। लकीली उस दिन सुजित भी घर पे ही थे, ऑफिस नहीं गए थे। तो और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अकेली हूँ, क्योंकि उसने बच्चे को देखा था, मैं बच्चा संभाल रही हूँ, दरवाजा ऐसे पूरा हौच पौच में हूँ शायद, तो उसको लगा था कि लेडी अकेली है। दोनों बार इसने दरवाजा खोला। वो तीसरी बार आता है टमाटर का थैला लेके। उसके हाथ में एक छोटा वाला पाउच होता है थैले, मतलब जो नेट वाला आजकल आता है ना, नेट में जैसे डाल के देता हूँ टमाटर, वो लेके आता है, ठीक है। और फिर बेल बजाता है। और इस बार जब मैं उससे झांकती हूँ तो मुझे वो सामने दिखता है, ठीक है। बड़ा ही ऐसे मतलब जैसे नहीं नर्वस होता है इंसान, उस टाइप के चेहरे पे। तो मैंने ना फिर सीधा मैं अंदर गई, मैंने सुजीत को बोला कि ये डिलीवरी वाला बार बार आ रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, चेक कर लो चेक कर लो। मैं उसको बोल चुकी हूँ कि कुछ छूटा भी होगा तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन यार तीसरी बार आया है, तो एक काम करो इस बार आप ही जाओ। तो सुजीत बोले हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। तो सुजीत उठ के आए तुरंत, और उन्होंने दरवाज़ा खोला, ठीक है, वाइड ओपन। हाँ क्या हुआ। तो वो ना थोड़ा सा ऐसे बैक स्टैप हो गया। फिर उस थोड़ा सा ऐसे एकदम फंबल करते वो सर ये ना टमाटर का पैकेट छूट गया था। ओके। सो इसने टमाटर का पैकेट ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, और फिर मेरे को बोला कि अरे वो ये देने आया था। तब मैंने उनको बताया कि उसने पहली बार मुझे बोला कि चेक करो कुछ छूटा तो नहीं है। दूसरी बार उसने मुझे बोला मैम प्लीज़ चेक कर लीजिए, अगर कुछ छूटा होगा तो कंप्लेन मत करना। तीसरी बार वो देने आया। अब आप मेरे को बताओ कि ये क्या है, क्या गलती से उसका सामान छूट गया था और फिर वो देने आया? नहीं, अगर ऐसा होता ना वो 2 बार बोलता नहीं मेरे को, ठीक है। उसको पता था कि टमाटर उसके पास ही रखा है, वो मुझे बोलेगा, मैं चेक करूंगी, चेक करने में टाइम लगेगा, वो दरवाज़ा खोल सकता था, वो अंदर आ सकता था, वो मेरे बच्चे को उठा सकता था, मुझे हार्म कर सकता था, कुछ भी हो सकता था, या फिर कुछ भी नहीं होता शायद। बट आपको नहीं लगता 2 बार कोई सामान सामने वाला पूछ रहा है कि देखो देखो कुछ छूटा तो नहीं है, देखो देखो कुछ छूटा नहीं, और तीसरी बार फिर वो सामान लेके आ रहा है कि ये छूटा था। अगर सामान कभी छूटता है तो सामने नीचे जाएगा, देखेगा अरे ये टमाटर छूट गया, लाके देगा। पर पहले 2 बार, एक बार जब पैकेट देने आया तुरंत पूछा, फिर वापस आया दरवाजा खुलवाया पूछा, फिर तीसरी बार टमाटर लेके आया। What was that? This thing left me ऐसा पूरा शेक्ड, कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद, इतनी चीजें होने के बाद कोई भी इंसिडेंट हो सकता था यार। मतलब हम तो ये नॉर्मल सोसाइटी में रह रहे हैं, जब सैफ अली खान इतनी अच्छी सोसाइटी में रह रहा था, उसके बाद भी उसके घर पर कोई घुस के चाकू मार सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब मेरा ये था बोलना कि अगर उस दिन सुजित नहीं होते तो थर्ड टाइम या तो मैं दरवाजा ही नहीं खोलती, ठीक है। और अगर मैं खोल भी देती, क्योंकि मैं जिस तरीके से बच्चे में इसमें उसमें लगी थी, अगर मैं उतना कॉन्शियस नहीं होती और अगर मैं दरवाज़ा खोलती, तो क्या वो बंदा धक्का दे के अंदर आ सकता था, मेरा बच्चा छीन के भाग सकता था, मेरे को कोई नुकसान पहुंचा सकता था, या जस्ट घर में घुस जाता चोरी करने के लिए, मेरा फ़ोन छीन, कुछ मतलब आई डोंट नो क्या हो सकता था। बट ये जो भी था ना, ये इंसिडेंट थोड़ा मेरे लिए डरावना था, ठीक है। मैं डर गई, और मेरा मैसेज इस पूरे इंसिडेंट के बाद ना ये रहेगा आप लोगों को कि चाहे आप कितनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी में रह रहे हो ना, अपना ना दिमाग खुला रखो हमेशा। अगर उस दिन मैं मतलब मुझे पता था कि सुजीत घर पे है,
एंड आई एम सेफ, और मैं मतलब, और ये दिन का टाइम था तो चीज़ें मेरे लिए मैनेजेबल है, वरना मैं शायद दरवाज़ा ही नहीं खोलती, दूसरी बार भी नहीं खोलती, ठीक है। और अगर मैं मतलब कॉन्शियस नहीं होती, बस ऐसी अच्छा हाँ ठीक है हो गया, आया होगा, टमाटर छूट गया होगा, इस टाइप से होती, तो मैं बिंदास दरवाज़ा खोल देती। आई डोंट नो, गॉड नोज क्या हो सकता था। मैं इस चीज़ को ना मतलब शायद पहले सीरियसली नहीं लेती, बट लेटर ऑन मेरे को लगा कि नहीं, इट इज सीरियस, ये चीज़ को सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेली नहीं थी, ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती थी। और इफ़ मैं अकेली होती तब उसको तो ये लग रहा था कि ये बंदी अकेली है अपने बच्चे के साथ। सो अगर वैसा सोच के वो कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो मैं क्या करती? मान लो ऐसे ही करता, धक्का देके गुजरता, बच्चे को पकड़ लेता, बोलता मैं इसका गला दबा दूंगा, चलो निकालो सारे पैसे, वरना वो तो नीचे गया ही नहीं ना, नीचे सिक्योरिटी को पता ही नहीं है, उनको तो लग रहा है डिलीवरी देने वाला डिलीवरी देने गया है, एंड वो नीचे तक टमाटर लेने भी नहीं गया, ठीक है। क्योंकि अगर वो नीचे जाता, अपनी बाइक के पास से टमाटर लेके आता, तो भी मुझे दोबारा नोटिफिकेशन आता, या नीचे एटलीस्ट गार्ड मुझे इन्फॉर्म करता कि ये दोबारा आ रहा है, या कोई सामान चोरी या कुछ तो वो रहता। बट नहीं, वो यही घूम रहा था और हर 5 मिनट में वापस आ रहा था। सो हम कितने भी सेफ्टी सिक्योरिटी में रहें, अपना दिमाग हमेशा खुला रखो, एंड इतना ज़्यादा भरोसा मत करो इन सारी चीज़ों पे। अगर आप अकेले हो तो डिलीवरी वालों को बोलो कि बाहर पे ड्रॉप करके चले जाएं, है ना, और आप बाद में अपना सामान उठा लो, क्योंकि ये ऑप्शन होता है, ठीक है। या फिर लैच लगा के, चेन लगा के दरवाज़ा खोलो, सो दैट यू हैव दैट बैंडविड्थ कि आप दरवाज़ा तुरंत बंद कर सको, कोई क्योंकि चेन जल्दी से कोई निकाल नहीं सकता। मेरे दरवाजे भी वैसा लैच लगा है। अपने आप को प्लीज़ सेफ रखने के लिए बी अलर्ट ऑल द टाइम, ठीक है। और आप नहीं ट्रस्ट कर सकते दुनिया पे, और मैं यही बोलना चाहती हूँ, दिस वॉज द इंसिडेंट विच हैपेंड, जिसने मेरे को एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में डाल दिया कि हम कितने भी पैरामीटर्स लगा लें, स्टिल आर वी सेफ, इज ऑल दीज थिंग्स आर वर्थ इट। आपका डिलीवरी, ऑनलाइन चीज़ें आप ले रहे हो, स्कैम्स भी हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, तो आर यू एक्चुअली सेफ? तो ये सारी चीज़ें खुद से हमको क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। डिजिटल फैसिलिटीज़ के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, एंड वी ऑलवेज हैव टू बी अवेयर, हैव टू बी अलर्ट, एंड येस दिस वाज अ स्टोरी। और मेरा यही मैसेज था, आई वांटेड टू टेल यू ऑल, क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ मेरे साथ हुई, कल को आपके साथ भी हो सकती, किसी के साथ भी हो सकती। वही डिलीवरी वाला इस पूरे एरिया में घूमता है, सो इसी एरिया में भी किसके साथ हो सकता है, और है ना। सो बी अवेयर एंड स्टे अलर्ट। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये स्टोरी टाइम वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, फिर मैं वो भी आपके साथ स्टोरी के माध्यम से शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट आती हैं। सो येस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड लाइक करना, शेयर करना इस स्टोरी को, प्लीज़ शेयर करना टू स्प्रेड अवेयरनेस, एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।